नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। प्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास है आपकी इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश ग्रामर की। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्ट नंबर 10 आज का लास्ट फैक्ट है जिसमें हम रिवीजन करेंगे। आज के फैक्ट में ओनली रिवीजन होगा। प्रेजेंट एंड डेफिनेट में आज तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आज डिस्कशन होगी, उसी के बारे में बातचीत होगी, राइट। क्योंकि इसके बाद जो क्लास चलेगी वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट की नहीं बल्कि पास्ट एंड डेफिनेट पढ़ेंगे हम, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार पढ़ेंगे। जैसे आपने इसे पढ़ा वैसे भी आप उसे पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट की बात की जाए तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर जितना मैंने प्रेजेंट एंड डेफिनेट का बताया है उतना क्लास आप फिर से एक बार रिवीजन कर लोगे तो याद रखना आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी फैक्ट छोड़ना नहीं, ठीक है। आ जाओ, आपकी जो क्लास है वो है आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। इंग्लिश, और इंग्लिश में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो हम पढ़ रहे हैं आज पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 10। फैक्ट नंबर 10 जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, रिवीजन। क्या करने वाले हैं हम, रिवीजन करने वाले हैं पूरा। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितना पढ़ रखा है पूरा निचोड़ हमें आज पढ़ने वाले हैं। कैसे पहचानोगे क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आएगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ और बताना आपको कहाँ कहाँ गलती है। दो क्वेश्चन मैं लेके चलूँगी और आपको बताना है, उसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, उनका दिमाग में कुछ तो तोड़ने का दिमाग नहीं होगा कि आपन जाए भी ना दूसरे काम खा ले। दिमाग से नहीं है अकेला मत, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक आप देखो, इसका आंसर यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है मिस्टर शर्मा, फिर यहाँ पर डैश है, ठीक है। ए मूवी, ठीक है, ए वीक, ठीक। जिसमें आपका पहला है ए इज वाचिंग, बी watch, C will watch, D has watched। ये आपके सामने दो क्वेश्चन हैं। आप तब से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, वरना मैं तो आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करना। बताओ दोनों में कहाँ आंसर है, क्या होना चाहिए, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, कहाँ गलती है। चलो क्लियर हो गया। चलो अब मैं बता रही हूँ, देखो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। पेपर में किस तरीके से आता है, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे आपका कंपटीशन में इंग्लिश का पेपर आएगा ना, इसी तरीके से आएगा। नो एरर वाले क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से भी आता है। इंग्लिश वाले सब के सब, हाई स्कूल, इंटर, बीए जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं पूरी जन्म जुग्गी तक याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आ जाओ, वी डज नॉट वॉन्ट, ये तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट का है क्योंकि डू डज का यूज हुआ है, क्लियर है। अच्छा जी, दूसरी है कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस है आपका नेगेटिव क्योंकि नॉट का यूज हुआ है। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का प्रयोग होगा, फिर नॉट। अब पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या है आपका, वी है ना, और वी के साथ क्या कभी डू का यूज होता है, गलत। तो इसका आंसर होगा 1। आंसर क्या होगा, गलती कहाँ है, 1 वाले में, पहले वाले में गलती। क्या होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए वी डू नॉट वांट, है ना। यहाँ पे ये होना चाहिए है, डज की जगह डू होगा क्योंकि वी क्या है, प्लूरल वर्ड है, क्लियर है। आ जाओ आगे। मिस्टर शर्मा,
ठीक है। मिस्टर शर्मा ए मूवी थ्रिंस ए वीक, सप्ताह में 3 दिन मूवी देखते हैं। ठीक है, मिस्टर शर्मा। अब ये होगा इज वाचिंग, वॉच, विल वॉच या हैज वॉच। देखो 3 लिखा है, 1 2 3, ठीक है, वंस ट्विंस ये सब आता है, तो इसे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये तो क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्लियर हो गया। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य मिस्टर शर्मा जो है एक वचन है ना, सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज होता है? यहाँ होगा वॉच। अगर आपका भी यही आंसर है तो मतलब बिल्कुल सही चल रहे हो आप, बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई है नहीं जो आपको हरा सकता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो किस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आएगा कि जॉन एंड जॉनी। ठीक है, फिर यहाँ डैश दे दिया और फिर बोला इन द सेम क्लास। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए स्टडी, बी स्टडी, ठीक, सी हैज स्टडी या डी विल स्टडी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वन ऑफ माई स्टूडेंट स्पीक, ठीक है, द ट्रूथ टू मी, नो इरर। ठीक, ये आपके सामने है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। ठीक, अब देखते हैं कहाँ पे गलती है कहाँ पे सही है। चलो आप अपना दिमाग लगाओ, वीडियो को चाहे तो आप थोड़ी देर रोक लो और था देखो आपके हिसाब से कहाँ होना चाहिए, गलती कहाँ पे है। अब मैं बताऊँ? ठीक, आई होप आपने सोच भी लिया होगा। ठीक है, जो भी सोचा है अच्छी बात है, नहीं सोचा है देखो कैसे होगा। जॉन एंड जॉनी, ठीक है, इन द सेम क्लास। जॉन एंड जॉनी इन द सेम क्लास। ठीक है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेम क्लास। ठीक, अब आता है जॉन और जॉनी क्या हैं? सिंगुलर नहीं, प्लूरल वर्ड है ना। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? V1 लगता है, यानी आपका स्टडीज तो होगा नहीं, तो बहुवचन में हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्टडी। क्लियर है? यहाँ आ जाओ। वन ऑफ द माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंटों में से, ठीक है, माई स्टूडेंट मेरे स्टूडेंटों में से कोई एक, स्पीक किसी एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? किसी एक की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा, गलती जो है वो आपका किस में है? दूसरे में है, क्योंकि स्पीक नहीं होगा, यहाँ स्पीक्स होगा। ठीक है, क्योंकि किसी एक की बात की जा रही है। वन ऑफ माई स्टूडेंट, यानी स्टूडेंटों में से ढेर सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से किसी एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो वन के लिए स्पीक नहीं स्पीक्स होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आओ आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखो। देखो आज क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ये चल रहा है क्लास ना, ये खत्म करना है। ठीक, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आवाज बंद करो उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ नीता, इफ से पता चल रहा है ना, इफ कंडीशनल वाला सेंटेंस स्टार्ट कर दिया। इफ नीता वर्क्स, सॉरी, इफ नीता वर्क हार्ड, ठीक है, सी विल बिकम डॉक्टर NE। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां देखो, 6वां है,
although their visual नहीं ये नहीं, although नहीं, ये है सूझ, फिर देर से एवरी वीक। आंसर है पॉलिश और पॉलिश्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा हट जा रही हूँ, तो क्वेश्चन देखो और बताओ कि क्या होगा ये क्वेश्चन। अब अपने हिसाब से बताओ, वरना मैं तो आंसर बताऊंगी ही। क्या कहा आपने? हाँ मैं सुन रही हूँ, और जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इफ़ लगा है, इफ़ लगा है तो इसका मतलब ये है कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? पहले इफ़ लगता है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, राइट। तो इफ़ तो लग गया, इफ़ के बाद क्या होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दिया नीता वर्क, नीता वर्क नहीं होगा, नीता एक वचन है, इसलिए यहाँ हो जाएगा वर्क्स। ठीक है, इसका आंसर होगा। कहाँ गलती है? दूसरे वाले में, पहले वाले में नहीं गलती, दूसरे वाले में है। ठीक है, इसमें देखो शूज एवरी वीक, शूज पॉलिश किए जाते एवरी वीक। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? शूज पॉलिश, जो जूता है पॉलिश करता है, किसको पॉलिश करता है भाई? जूता किसको पॉलिश करता है? जूता पॉलिश नहीं करता है। शूज जो होता है, जूते जो होते हैं, हर हफ्ते पॉलिश कराए जाते हैं, इसका होगा आर पॉलिश्ड। आया समझ में? ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा, है ना, पॉलिश्ड, ये सही होगा। ठीक है, जूता पॉलिश नहीं करता है, जूता हर सप्ताह पॉलिश कराया जाता है। क्या कभी ऐसा होता है कि जूता अपने आप खड़ा होकर पॉलिश करेगा? किसको पॉलिश करेगा? घर को, चप्पल को? नहीं, किसको? तो जूता पॉलिश नहीं कर, जूते जो होते हैं पॉलिश कराए जाते हैं। आया समझ में? आगे क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक पढ़ा दिए तो समझ लो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसी से रिलेटेड। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, ठीक, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, ही डैश इन पटना। ठीक है, इन पटना। क्वेश्चन ए, वर्क्स, बी is working, C will work, D वर्क। कौन सा आंसर होगा? सोचते रहना। ठीक है, तो मैं आगे करवा रही हूँ। जॉन डैश टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, आंसर है ए, is going, B had gone, C goes, D went। लो मैं हट गई, इसका आंसर बताओ। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? ठीक है, चलो कहाँ पे क्या होगा बताओ। चलो अब मैं बताऊं, देखो, ही इन पटना। ठीक है, ही क्या है? एक वचन है। ठीक है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वर्क। ही वर्क, वहाँ पे कहाँ काम करता है? पटना में काम करता है। ठीक, आ जाओ आगे। दूसरा है आगे, जॉन टू स्कूल एवरी डे। प्रत्येक दिन जॉन क्या करता है? स्कूल क्या करता है? जाता है। एवरी डे दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जॉन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा? जॉन गोज टू द स्कूल एवरी डे। जॉन क्या होता है? प्रतिदिन स्कूल जाता है। क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा सा और करवा के मैं आपको फाइनल करवा देती हूँ, क्योंकि सब अभी तक मैं जितना पढ़ाया है ना, सबसे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन मैं आपको देखती जा रही हूँ, ताकि आपका क्या से हो जाए, फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। क्लियर है? आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ, फिर डैश है, राउंड द सन।
क्लियर है। अब इसमें आंसर दिया है ए मूविंग, बी हैड मूव, सी मूव्स, डी विल मूव। फिर आपका एक क्वेश्चन ये भी है, क्या है क्वेश्चन, इसका आंसर तो हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देखो है आई वांट टू ऑब्लिक नो व्हेन डू यू कम होम, ठीक है। फिर यहाँ ऑब्लिक है और फिर है एन ई। बताओ किसका कहाँ आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, दोनों क्वेश्चन का। द अर्थ अराउंड द सन, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या कहते हैं नेचुरल, क्या कहते हैं, सॉरी पहला क्या, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये क्या है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि इस चीज़ को आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, पूरा जग मानता है, जापान वाले भी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी मानते हैं, ऑल इंडिया के लोग, ऑल वर्ल्ड के लोग ये बिल्कुल मानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अर्थ क्या है, एक ही है, पृथ्वी तो एक ही है ना, तो इसके साथ हो जाएगा मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो व्हेन, देखो व्हेन आया है, ठीक है, व्हेन आया है और यहाँ पे पॉइंट है। मैंने आपको बताया था ना, व्हेन दो तरीके से यूज होते हैं, एक सेंटेंस के बीच में आए और लास्ट में पॉइंट हो तो यहाँ पे कंजक्शन के रूप में आएगा, ठीक है। और व्हेन जब शुरू में आता है, सेंटेंस के शुरू में और क्वेश्चन मार्क होता है तो इंट्रोगेटिव के रूप में आता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के बीच में आया है, ठीक है। दूसरी बात फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे, ये किस रूप में यूज हो रहा है, कंजक्शन के रूप में हो रहा है। कंजक्शन के बाद, कंजक्शन के रूप में होता है तो इसके बाद दर्ज का यूज नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा, गलती कहाँ है तो नंबर दूसरे वाले में है, यहाँ हो जाएगा आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हेन जब यू कम हेयर, तुम यहाँ आए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और देख लो, अब ये लास्ट है, इसके बाद में कल से नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का क्लियर करूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, जिसमें हमने बहुत सारे फैक्ट पढ़े हैं, फैक्ट बाई फैक्ट पढ़े हैं। आई होप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो जान लो, अगर इस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको चाहे आप कंपटीशन की तैयारी काम कर रहे हो तो उसमें भी ये काम देगा, हाई स्कूल, इंटर, बीए, पूरी ज़िंदगी ये इंग्लिश काम देगा, क्योंकि इंग्लिश कभी चेंज नहीं होती, जो उसके रूल्स रेगुलेशन है वो कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली इज द सिटी, ठीक है। दिल्ली क्या है, सिटी है। वेयर, जहाँ, वेयर डू द रेड फोर्ट इज स्टूडेंट, ठीक। एन ई, इसका आंसर क्या होगा यहाँ बताना है, ठीक। जो भी नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर, याद नहीं है मुझे। एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन है, इफ ही स्पीक्स, फिर यहाँ ऑब्लिक है, इंग्लिश ही विंस द फर्स्ट प्राइज। बंद कर दो बब्बल, ठीक है। अब दो क्वेश्चन ये लास्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये दो क्वेश्चन ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा क्या, रुक जाओ जस्ट 1 मिनट, लो अब दिखाई दिया, ये फर्स्ट प्राइज है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली इज द सिटी, दिल्ली वह शहर है, वेयर डू द रेड फोर्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, और यहाँ वेयर किस रूप में यूज किया गया है,
ठीक है। वेयर दो प्रकार का यूज होता है, वेयर माने कहाँ भी होता है, वेयर माने जहाँ भी होता है, ठीक है। अगर ये वेयर क्वेश्चन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसके बाद लगने वाला हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है। भाई क्वेश्चन मार्क लगा होता तब ना होता, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है, फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे ये कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है दिल्ली इज द सिटी, दिल्ली वह शहर है, वेयर डज द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड, यानी कि जहाँ पर लाल किला स्थित है। दिल्ली वह शहर है जहाँ पे लाल किला क्या है, स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये गलत है, डू नहीं होगा, क्योंकि अगर वेयर आपका कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है तो वेयर के बाद डू का यूज नहीं होगा। इसका आंसर होगा टू, यानी गलती वन में नहीं, गलती किस में है, टू में है, ठीक है। यहाँ डू के रूप में नहीं होगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है इफ लग गया, यानी कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो यहाँ है ही स्पीक्स, सही है ये तो, स्पीक्स, ठीक है, ही के साथ स्पीक्स लगा, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। इफ़ ही स्पीक इंग्लिश, यदि वह अंग्रेजी बोलता है, ही विन द फर्स्ट प्राइज, वह क्या करेगा, फर्स्ट प्राइज जीत लेगा। तो यहाँ तो गलती हो गया भाई, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इसका आंसर होगा थर्ड में गलती है। कहाँ पे, यहाँ विन्स नहीं होगा, यहाँ होगा विल विन। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा विल विन यहाँ पे, ठीक है। यानी कि रूल्स ये कहता है पहले इफ़ लगेगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा, यही तो बोलता है ना। इफ़ लगा ही स्पीक इंग्लिश, यदि वह अंग्रेजी क्या करता है, बोलता है, ही विल विन द फर्स्ट प्राइज, तो वह क्या करेगा, फर्स्ट प्राइज जीत जाएगा। क्लियर है। तो गाइस प्रेजेंट एंड डेफिनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी फैक्ट थे, मैंने आज पढ़ा दिया है। आज इसकी कहानी पूरी खत्म होती है। आप जब भी इस क्लास को देखें, नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट एंड डेफिनेट का, ठीक है। क्योंकि कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे पास्ट एंड डेफिनेट से, नया टॉपिक, नया चैप्टर और नई नई चीज़ों के साथ, ठीक है। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। भाई मेरे क्लास से पहली बार हो तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।